बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ रबड़ी वाला दूध की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए जो हमें अज्जा दरकार हैं उनमें हमारे पास 1 लीटर दूध है, तकरीबन 100 ग्राम हमारे पास खोया है और बादामों को हमने छीलकर बारीक पीस कर रख लिया है, अभी तकरीबन 50 ग्राम है। हमारे पास गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता हमने मोटा मोटा उसको कूट लिया है। तुख मलंगा हमारे पास है और सब्ज़ इलायची हमारे पास है। चीनी हम इसमें हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी बनाने से पहले मैं सिर्फ आपको इनकी अफादियत बताऊंगा, ताकि ये क्योंकि बहुत ही हेल्दी मशरूब बनेगा दूध का। बादाम जो है इनकी अफादियत से तो हर बंदा वाकिफ़ है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये दिल और दिमाग की ताकत के लिए इंतहाई मुफीद हैं और हाफजे के लिए इनका कोई सानी नहीं। इस तरह हमारे पास सब्ज़ इलायची है। सब्ज़ इलायची जो है वो मैदे के तकरीबन तमाम अमराज के लिए बहुत ही अक्सीर है और ये खाने को टेस्ट और फरहत देती है। इसी तरह हमारे पास तुख्म लंगा है। तुख्म लंगा जो है वो बेसिकली जो दिल की फरहत के लिए ये बहुत ज़्यादा अक्सीर है और अंतड़ियों की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात को ये जायका और टेस्ट देने के लिए भी अक्सीर है। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो दूध हम इस्तेमाल करेंगे वो हम कोशिश करें कि बिल्कुल खालिस और गाय का दूध हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक के मुताबिक गाय का दूध जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद करार दिया गया है। आइए अभी हम अपनी रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध को देचकी में डाला। चूल्हे की आंच हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि ये उबलने के करीब आ जाए। इसमें हम छीले हुए जो बादाम थे हमारे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसमें 6 से 7 इलायचियाँ जो है वो डाल देंगे, क्योंकि इलायची जो है ये फरहत बख्श जायका देती है। इसको भी हम उबाला आने तक इसको हिलाते रहेंगे। साथ ही हमने इसमें खोया ऐड कर दिया है। रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन है बहुत लजीज। अब हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। दूध जो है वो उबलने की स्टेज पर आ गया है। अभी हम तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे। अगर आपको खोया दरकार नहीं है कहीं पर तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए आप तकरीबन आधा लीटर दूध लीजिए और इसी तरह उसको हिलाते जाइए। जब दूध तकरीबन गाढ़ा हो जाए तो उसमें आप 3 पाव दूध और शामिल कर लीजिए। यह आपका घर में ही खोया तैयार हो जाएगा। क्योंकि बाज़ार का जो होता है उसको तो हम कोई गारंटी नहीं कह सकते कि ये कब का बना हुआ और ये पेट के लिए कैसा होगा, क्योंकि दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो कि पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब है बहुत जल्द ख़राब होने वाली है, बैक्टीरिया इसमें बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी दिन मैं आपको ऐसी वीडियो आपको बना के देंगे जिसमें आप ये अपने घर में ही ये देख सकते हैं कि ये दूध जो हमारे पास आया है ये बिल्कुल सही खालिस है, ये इसमें किसी चीज़ की मिलावट है। क्योंकि जो शहरों के रहने वाले लोग हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा मसला है कि खालिस दूध कहाँ से लें, या वो किसी ग्वाले से ले रहे हैं तो वो दूध खालिस है या नहीं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी, क्योंकि ये इंतहाई लजीज मशरूब है। चीनी हस्बे ज़ायका हम इसमें डालेंगे। मैं तकरीबन 1 लीटर दूध में तकरीबन 4 चम्मच जो है वो चीनी इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये हैं हमारे खाने वाले चमचे 4 दूध। अभी जब तक ये चीनी हाल हो जाती है तो हम इसके हिलाते रहेंगे। दूध हमारा बनकर तैयार हो चुका है और इसको हमने फ्रिज में रखा था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हमने इसको गिलासों में डालना है और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हमने थोड़ा सा वो बादाम और जो पिस्ते हमने पीसे थे वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे और हस्बे तबीयत और जायका इसमें थोड़ा सा तुख्म मरंगा मिलाएंगे और फिर इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और आप इस रेसिपी को आप देखेंगे जब इस्तेमाल बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा नफ़ा भी होगा और मज़ा भी आएगा।
हमारा रबड़ी वाला दूध तैयार हो चुका है। आप इसकी लुक देख रहे हैं, इसका जायका इससे भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। एक भरपूर सेहतमंद जो है वो मशरूब आपके सामने तैयार हो गया है। एंजॉय कीजिए, बनाइए, खुश रहिए, खुश रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।